अटलांटा के हाई स्कूल में पढ़ने वाला एक 17 साल का लड़का है साइमन। उसकी फैमिली में कुल 4 लोग हैं। उसके पेरेंट्स एमिली और जैक, वो खुद और उसकी एक छोटी बहन नोरा। नोरा को खाना बनाने का नया नया शौक लगा है। वो नई नई रेसिपीज ट्राई करती रहती है। कभी तो उसकी रेसिपी बहुत ही अच्छी बनती है और कभी ब्लंडर हो जाता है, जिसे झेलना परिवार के लिए मुश्किल हो जाता है। साइमन का एक छिपा हुआ सीक्रेट भी है कि वो गे है, लेकिन इसके बारे में किसी को भी खबर नहीं है, न ही उसके परिवार को और न ही उसके दोस्तों को। साइमन के 3 दोस्त हैं, निक, लिहा जो कि उसके किंडरगार्टन फ्रेंड्स हैं, और एक एबी। साइमन स्कूल के लिए तैयार होता है तब वो एक लड़के को अपने घर के सामने पत्तों की सफाई करते हुए देखता है। वो बाहर निकलकर उससे बात करना चाहता है, लेकिन वो लड़का उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। साइमन स्कूल जाते वक्त अपने दोस्तों को पिक करता है। लिहा, जिसे गॉसिपिंग का बहुत ही शौक है, आकर स्कूल ब्लॉग क्रीक सीक्रेट्स की न्यूज सुनाती है, जिसे सुनकर सभी बहुत हंसते हैं। उनके स्कूल में एक गे लड़का है, इथन, जिसे स्कूल के बच्चे आरन और स्पेंसर चिढ़ाते और मजाक उड़ाते हैं। उनके स्कूल के प्रिंसिपल मिस्टर वर्थ बच्चों से दोस्ती करने की कोशिश में लगे रहते हैं, और जब भी वो किसी बच्चे को टेक्स्ट करते हुए देखते हैं तो उसका फोन ले लेते हैं। साइमन और एबी ने स्कूल ड्रामा कैबरेट में पार्टिसिपेट किया है। लॉबी में उनसे मिलने मार्टिन आता है, वो भी ड्रामा में उनके साथ है। वो एबी के साथ फ्लर्ट करता है, एबी उसे नजरअंदाज कर देती है। रात को घर में साइमन अपनी फैमिली के साथ टीवी देख रहा होता है, तब उसकी मम्मी एमिली उन्हें एक टीवी प्रोग्राम द अफेयर देखना सजेस्ट करती है, जिसे साइमन रिजेक्ट कर देता है क्योंकि वो एक एडल्ट शो है। फिर वो लोग द बैचलर शो के बारे में बात करते हैं और उसमें काम करने वाले एक एक्टर के बारे में बात करते हैं जो कि गे है। साइमन इसे सुनकर अनकंफर्टेबल फील करने लगता है। खाने के बाद जैक उसे एक वीडियो दिखाता है जो उसने अपनी एनिवर्सरी के लिए बनाया है। साइमन उसमें म्यूजिक के साथ कुछ और चेंजेस करने के लिए कहता है। साइमन अपने कमरे में कुछ पढ़ रहा होता है, तब उसे लिहा का फेस टाइम कॉल आता है, जिसमें वो उसे क्रीक सीक्रेट्स में आए एक नए ब्लॉग के बारे में बताती है। उस ब्लॉग में एक अनजान लड़के का जिक्र है जिसका नाम ब्लू है। इस बारे में सुनकर साइमन बहुत ही हैरान होता है और तुरंत ही उस ब्लॉग को खोलकर देखता है। उधर लिहा उस लड़के के बारे में लगातार गैस करती जाती है कि वो कौन हो सकता है। साइमन उसे टालकर फोन रख देता है। वो क्रीक सीक्रेट्स पर लिखे हुए ब्लू नाम के लड़के के ब्लॉग को पढ़ता है। उसकी हालत भी ब्लू के ही समान है। वो गे है, पर ये बात कोई भी नहीं जानता। वो कुछ देर सोचता है और एक नया जीमेल आईडी बनाता है और उस आईडी से ब्लू को मेल करता है। वो एक फेक नाम जैक से उसे ईमेल करता है और अपने बारे में सब कुछ बता देता है। सुबह उठते ही वो इस उम्मीद में कि उसे ब्लू का रिप्लाई आया होगा ईमेल चेक करता है, लेकिन उसे कोई रिप्लाई नहीं आया है। स्कूल में क्लास में भी साइमन का मन नहीं लग रहा है। वो वॉशरूम में जाकर ईमेल चेक करता है। मैस में बैठे हुए भी उसका ध्यान ईमेल की तरफ ही है। उसे लगता है कि आज नेटवर्क बहुत खराब है। वो लॉबी में आता है। वहाँ मिस्टर वर्थ उससे टेक्स्ट करने के कारण उसका मोबाइल ले लेते हैं। ड्रामा प्रैक्टिस में मिस अल्ब्राइट स्टूडेंट्स के सही से प्रैक्टिस न करने को लेकर उन पर चिल्लाती है। साइमन छुट्टी होने का वेट कर रहा है। उसे मिस्टर वर्थ से अपना फोन वापस लेना है। वो फोन वापस लेने जाता है तब मिस्टर वर्थ उससे फोन अच्छे से यूज करने के लिए कुछ लेक्चर्स देते हैं। साइमन जल्दी से आकर अपनी गाड़ी में बैठता है और ईमेल खोलकर देखता है। उसे ये देखकर खुशी होती है कि ब्लू का रिप्लाई आया है। उसने साइमन से पूछा है कि उसे कब फील हुआ कि वो एक गे है। साइमन उसे इस बारे में बताता है और उससे भी पूछता है कि उसे कब पता चला कि वो गे है। सुबह बाथरूम से निकलकर साइमन ने देखा कि ब्लू का जवाब आया है कि उसे गेम ऑफ थ्रोन्स के जॉन स्नो को देखते हुए ये महसूस हुआ। साइमन हंसता है और सोचता है कि स्कूल में उसे गेम ऑफ थ्रोन के फैन को ढूंढना पड़ेगा। वो लॉबी में से गुजरते हुए सभी को बड़े ध्यान से देखता हुआ जाता है, खास करके जॉन स्नो की शर्ट पहने हुए लोगों को। ऐसे ही ब्लू और साइमन में ईमेल के थ्रू चैट्स होने लगती है। एक दिन लाइब्रेरी में साइमन कंप्यूटर पर ब्लू को ईमेल कर रहा था कि वो हेलोइन पर ऑरेंज फ्रॉस्टिंग वाली ओरियो बिस्किट खाना पसंद करेगा। तभी वहाँ मिस्टर वर्थ आ जाते हैं, जिनके साथ साइमन बातों बातों में भूल जाता है कि उसका ईमेल लॉग आउट नहीं हुआ है। वो वहाँ से उठकर चला जाता है। उसके जाने के बाद उस कंप्यूटर पर मार्टिन आकर बैठता है और उसे साइमन का ईमेल खुला हुआ मिल जाता है। वो उसका स्क्रीनशॉट ले लेता है। लंच के टाइम साइमन का एक फ्रेंड ब्राम वहाँ आता है और उन सभी को अपने घर हेलोइन के लिए इनवाइट
इनवाइट करता है। ब्राम साइमन को ओरियो खाते हुए देखकर कमेंट करता है कि उसे ओरियो बहुत पसंद है। साइमन उसकी और भी कई बातों को बहुत ध्यान से देखता है। तब उसे लगने लगता है कि हो न हो ब्राम ही ब्लू है। साइमन क्लास में भी ब्राम को देखकर उसी के बारे में सोचता है। ब्राम मुड़कर साइमन को देखकर हंस देता है, जिससे साइमन का शक और पक्का हो जाता है कि वही ब्लू है। ड्रामा प्रैक्टिस के समय जब साइमन किसी काम से बाहर जाता है तो मार्टिन उसके पीछे जाकर उसे बता देता है कि मैंने तुम्हारे ईमेल पढ़ लिए हैं और उनका स्क्रीनशॉट भी ले लिया है। वो साइमन को कहता है कि साइमन उसकी एबी से बात करवाने में मदद करेगा तो वो उसके ईमेल्स को सीक्रेट रखेगा। साइमन यह सुनकर परेशान हो जाता है। रात को डिनर के बाद वो बहाना बनाकर घर के बाहर आता है। उसे ब्लू का मेल आया हुआ है जिसमें उसने लिखा है कि वो जानबूझकर साइमन को यह नहीं बताएगा कि वो हेलोइन में क्या बनेगा, क्योंकि इससे उसकी पहचान खुलने का डर है जो वो नहीं चाहता। उसे ईमेल ही सबसे सेफ लगता है। साइमन उसकी भावनाओं को समझ जाता है। साइमन स्कूल आता है और मार्टिन को बताता है कि वो उसकी मदद करने के लिए तैयार है। वो मार्टिन के साथ उसके घर जाता है और उसके कपड़ों को देखकर कहता है कि तुम्हें ये सब बदलना होगा क्योंकि एबी को ये पसंद नहीं है। मार्टिन उसे कहता है कि तुम मुझे बदलने की कोशिश मत करो, तुम बस एबी से मेरी दोस्ती करवाओ। साइमन उसे हेलोइन पार्टी के लिए इनवाइट कर लेता है। हेलोइन वाले दिन साइमन जॉन लेनन और लिहा योको ओनो बने हुए हैं। निक वहाँ रेनाल्डो के रूप में है और एबी वंडर वुमैन के रूप में। सभी निक के यहाँ मौजूद हैं और पार्टी में जाने के लिए तैयार हैं। तभी वहाँ मार्टिन आता है जिसने अजीब सा हुलिया बना रखा है। निक, लिहा और एबी को उसका आना पसंद नहीं आता। पार्टी में जाते समय एबी और निक आपस में बात करते हैं। तब मार्टिन एबी से बात करने की बहुत कोशिश करता है। पार्टी में निक साइमन को बताता है कि वो एबी को गर्लफ्रेंड बनाने के बारे में सोच रहा है। तब साइमन उसे झूठ बोल देता है कि एबी किसी कॉलेज बॉय के साथ रिलेशन में है। साइमन को ब्राम गेम खेलने के लिए इनवाइट करता है। साइमन अपने अगेंस्ट खेलने के लिए मार्टिन और एबी को बुला लेता है ताकि वो एक दूसरे के साथ समय बिता सकें। साइमन और ब्राम मिलकर कराओके भी गाते हैं। साइमन वॉशरूम में जाकर सोचता है कि मैं अभी जाकर ब्राम को बता देता हूँ कि मैं ही जैक हूँ। वो अपस्टेयर्स जाता है और वहाँ ब्राम को किसी और लड़की के साथ देखता है, जिससे साइमन मायूस हो जाता है। बाद में पार्टी में मार्टिन साइमन के ऊपर शराब उलट देता है, जिससे उसकी शर्ट खराब हो जाती है। साइमन जब लिहा के साथ घर लौटता है तब वो लिहा के कार्डिगन को पहने हुए होता है क्योंकि उसकी शर्ट खराब हो गई थी। रात को सोते समय लिहा, जो कि बहुत ही शर्मीली लड़की है, वो साइमन को अपनी चाहत के बारे में इशारा करती है जिसे वो समझ नहीं पाता। साइमन ब्लू को लिहा के बारे में मेल में लिखता है कि उसकी दोस्त भी किसी को चाहती है। सभी के कुछ न कुछ सीक्रेट्स होते हैं। ड्रामा क्लब में मार्टिन साइमन को बहाने से एक और ले जाता है। मार्टिन साइमन को धमकाता है कि वो एबी से उसकी दोस्ती करवाए, नहीं तो वो सब कुछ उसके लिए हुए स्क्रीनशॉट्स भेज देगा। तभी वहाँ एबी आ जाती है। साइमन उसे वेफल हाउस में मार्टिन के साथ डायलॉग्स की प्रैक्टिस करने चलने के लिए कहता है। वो तैयार हो जाती है। वेफल हाउस जाते समय साइमन ब्लू का मेल पढ़ता है जिसमें उसने लिखा है कि तुम्हारे मेल्स मेरी ताकत बढ़ाते हैं और अब मैं भी जल्दी ही अपने परिवार को अपने गे होने के बारे में बता दूंगा। वेफल हाउस में मार्टिन एबी से जॉर्जिया से डीसी आने की वजह पूछता है, जिसका कारण वो अपने पेरेंट्स के डाइवोर्स को बताती है। मार्टिन लगातार एबी से बात करने की कोशिश किए जा रहा है। साइमन ऑर्डर लेने के लिए आए वेटर लाइल को बड़े ध्यान से देखता है। उसे वो ब्लू लगने लगता है। लाइल साइमन का लास्ट ईयर का क्लासमेट था। साइमन बाहर आता है तब वो लाइल को किसी को मैसेज टाइप करते हुए देख लेता है। दोनों आपस में क्लास की जनरल बातें करते हैं। लाइल के अंदर जाते ही साइमन को ब्लू का मेल आ जाता है जिसमें उसने बताया है कि वो अपने पापा को अपने गे होने के बारे में बताने वाला है। साइमन एबी को घर छोड़ने जा रहा होता है तब वो एबी को बता देता है कि वो एक गे है, जिसे सुनकर एबी को कोई आश्चर्य नहीं होता। वो उसके साथ नॉर्मल रहती है। कॉलेज में मार्टिन साइमन एबी और उसके दोस्तों के साथ ज्यादा समय बिताने लगा है। एबी को भी अब मार्टिन की बातें अच्छी लगने लगी है। निक को ये सब देखकर अच्छा नहीं लगता। वो एबी को जाकर अपने प्यार के बारे में बताना चाहता है, लेकिन साइमन उसे ऐसा करने के लिए मना कर देता है। वो निक से कहता है कि एबी मार्टिन को पसंद करती है और निक का ध्यान दूसरी ओर करने के लिए उसे कहता है कि उसे लिहा बहुत पसंद करती है। निक
को इस बारे में उससे बात करनी चाहिए। साइमन ने ब्लू को मेल में बताया था कि उसने अपने एक दोस्त को इस बारे में बता दिया है। उसे लगता है कि उन्हें ये बताने की शुरुआत धीरे धीरे कर देनी चाहिए। सुबह ब्लू का मेल आता है कि उसने भी अपने पापा को इसके बारे में बता दिया था और वो ये सुनते ही कुछ बोल नहीं पाए थे। लियान साइमन को बताती है कि निक उसे डेट पर ले जाना चाहता है। साइमन उसे निक के साथ जाने के लिए एनकरेज करता है। लिया उसकी बात मान लेती है। होम कमिंग मैच के दिन ग्राउंड में साइमन और एबी एक साथ हैं। वहाँ उन्हें लाइल दिखाई देता है। एबी अब क्योंकि साइमन के बारे में जान चुकी है, साइमन उसे बताता है कि उसे लगता है कि लाइल ही ब्लू है। एबी साइमन को लाइल से बात करने के लिए कहती है। लाइल साइमन को देखकर बात करने उसी के पास आ जाता है। एबी उन्हें अकेले बात करने के लिए छोड़कर कॉफी लेने चली जाती है। लाइल साइमन के कुछ कहने से पहले ही उससे एबी के बारे में पूछता है और जानना चाहता है कि कहीं साइमन एबी का बॉयफ्रेंड तो नहीं है। लाइल को एबी में इंटरेस्ट लेते हुए देखकर साइमन मायूस हो जाता है कि ये भी ब्लू नहीं हो सकता। तभी उसके पास बियर ड्रेस पहने हुए मार्टिन आता है। उसने एबी के लिए कुछ सोचा हुआ है जिसे वो साइमन को बताना चाहता है, लेकिन साइमन उसकी बात सुनने के मूड में नहीं है और उसे यह कहकर टाल देता है कि जो भी वो करना चाहता है करे। ऑडियंस में साइमन और एबी बैठे हुए हैं। वहाँ डेट से लौटकर लिया और निक भी आ जाते हैं। गेम शुरू होने से पहले नेशनल एंथम शुरू होता है, जिसे बीच में ही रोककर मार्टिन पूरी ऑडियंस के सामने एबी को प्रपोज करता है। एबी उसकी बात सुनती है और मार्टिन को बहुत ही पोलाइटली इसके लिए मना कर देती है। मार्टिन का दिल टूट जाता है। अब साइमन को डर है कि मार्टिन उसका सीक्रेट खोल देगा। क्रीक सीक्रेट्स पर मार्टिन के प्रपोजल फेलियर का मजाक बनाया जाता है, जिसे देखकर साइमन बार बार मार्टिन को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन मार्टिन उसका कॉल नहीं उठाता है। साइमन को ब्लू का मेल आता है कि वो अपने डैड के साथ लेक रियोबन जा रहा है, जिसे कि मिडल ऑफ नोवेयर भी कहा जाता है। ब्लू ने उसे ये भी बताया है कि वहाँ नेटवर्क इश्यूज रहेंगे और वो उसे मेल नहीं कर पाएगा। साइमन को अपना एक दोस्त याद आता है जो ड्रामा में सॉन्ग्स कंपोज किया करता था, जिसने उसे बताया था कि वो एक लंबे वेकेशंस पर जा रहा है मिडल ऑफ नोवेयर। साइमन उसे याद करके ब्लू को क्रिसमस ईव पर सुनने के लिए कुछ गाने भेज देता है। क्रिसमस ईव पर साइमन उस लड़के कॉल को याद करता है। मार्टिन फ्रस्ट्रेटेड होकर सभी का ध्यान अपने ऊपर से हटाने के लिए अनजान नाम से साइमन के स्क्रीनशॉट लिए हुए ईमेल क्रीक सीक्रेट्स पर पोस्ट कर देता है। साइमन को इसके बारे में लिया से पता चलता है। वो कंप्यूटर चेक कर रहा होता है, तभी उसकी बहन नोरा वहाँ आ जाती है और उससे इसके बारे में पूछती है। उसने भी क्रीक सीक्रेट्स ब्लॉग को पढ़ लिया है। साइमन उससे सच कह देता है। उसे विश्वास नहीं होता और वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है। साइमन तुरंत ही ब्लू को मेल करता है और उसे अपने ईमेल्स लीक होने के बारे में बता देता है। वो उससे कहता है कि तुम डरना मत और मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। उसे उसके फ्रेंड्स के कॉल आते हैं, लेकिन वो किसी का भी कॉल रिसीव नहीं करता। वो इस सिचुएशन के अचानक सामने आ जाने से उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। क्रिसमस पर साइमन के पेरेंट्स उसे गिफ्ट देते हैं। वो तब तक डिसाइड कर चुका है और अपने पेरेंट्स को अपने गे होने के बारे में बता देता है। साथ ही वो ये भी कहता है कि आप लोग भूलिएगा नहीं कि मैं आपका वही साइमन हूँ। उसके पेरेंट्स के लिए भी ये एक शॉकिंग न्यूज थी। नोरा भी वही है। जैक वहाँ से उठकर चला जाता है और एमिली उसे देखती रह जाती है। क्रिसमस हॉलीडेज के दौरान ब्लू का कोई मेल नहीं आता। साइमन अपने किसी भी दोस्त से नहीं मिला। उसे ब्लू के मेल का इंतजार है। स्कूल के खुलने पर साइमन को स्कूल जाते वक्त अपने दोस्त रोड के किनारे खड़े हुए दिखाई देते हैं। साइमन उनके पास जाता है, तब एबी और निक उसे बताते हैं कि वो दोनों अब एक साथ हैं। एबी को समझ नहीं आता कि साइमन ने उसे मार्टिन के साथ क्यों जोड़ना चाहा। वहीं निक भी नहीं समझ पा रहा कि साइमन का निक को एबी से दूर करने और लिया के साथ रिलेशन रखना बोलने का क्या रीजन था। साइमन उन्हें मार्टिन की ब्लैकमेलिंग के बारे में सब कुछ बता देता है, लेकिन वो दोनों साइमन से बहुत गुस्सा हैं, इसीलिए वहाँ से चले जाते हैं। लिया भी साइमन को बताती है कि वो उसे प्यार करती थी। उसे साइमन के गे होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके झूठ बोलने से वो नाराज है। वो दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। स्कूल में भी सभी साइमन को ही घूरते हैं। उसे लॉबी में कॉल दिखाई देता है। साइमन उसके
पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या वो ब्लू है। कॉल उसे मना कर देता है। लंच में आरोन और स्पेंसर आकर सभी के सामने साइमन का और ईथन का मजाक बनाते हैं। साइमन उन्हें कुछ कहने ही वाला होता है, तब मिस एल्ब्राइट वहाँ आती है और आरोन और स्पेंसर को डांटती हैं और अपने साथ प्रिंसिपल मिस्टर वर्थ के ऑफिस ले जाती हैं। साइमन और ईथन को भी प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाया जाता है। साइमन ईथन को कहता है कि तुमने अपने बारे में लोगों को सही समय पर बताकर बहुत ही अच्छा किया, लेकिन ईथन का कहना है कि ये उसके लिए उतना आसान नहीं रहा जितना कि दिखाई देता है। उसकी मम्मी अभी भी उसके रिलेटिव्स को प्रिटेंड करती है कि वो स्ट्रेट है। मिस्टर वर्थ आरोन और स्पेंसर को ईथन और साइमन से माफी मांगने के लिए कहते हैं। घर लौटते समय साइमन के पास मार्टिन माफी मांगने के लिए आता है, लेकिन साइमन उससे बात करना नहीं चाहता। वो उसकी कोई बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। ब्लू का फाइनली मेल आता है। वो साइमन को पहचान चुका है, लेकिन अपनी पहचान खुल जाने के डर से वो साइमन से आगे कांटेक्ट नहीं करना चाहता। ब्लू साइमन के मेल्स को ब्लॉक कर देता है। साइमन अपनी मम्मी से खुलकर बात करता है, जिन्होंने साइमन के गे होने को एक्सेप्ट कर लिया है। वो साइमन को खुलकर जीने के लिए कहती हैं और ये भी कहती हैं कि तुम अपने आप को भूलना नहीं कि तुम साइमन हो। साइमन लिया से मिलने जॉगिंग करने के बहाने से जाता है और उससे बात करके उसे अपनी सिचुएशन के बारे में खुलकर बताता है। लिया उसकी बेस्ट फ्रेंड है। वो उसे समझ जाती है और उसे माफ कर देती है। लिया साइमन से ब्लू के बारे में और कुछ बताने के लिए कहती है। साइमन उसे बताता है कि वो ब्लू को बहुत चाहता है, लेकिन इस एपिसोड के बाद से ब्लू ने उससे सारे कॉन्टेक्ट्स खत्म कर लिए हैं। वो बाद में अपने डैडी से भी इस बारे में बात करता है और ये देखकर खुश होता है कि उन्होंने भी इसे एक्सेप्ट कर लिया है। पूरी फैमिली बैठकर एनिवर्सरी वीडियो क्लिप देखती है जो कि जैक ने साइमन की मदद से बनाई थी। पूरी फैमिली बहुत ही खुश है। साइमन क्रीक सीक्रेट्स पर एक कन्फेशन ब्लॉग पोस्ट करता है जिसमें उसने अपने गे होने को खुले दिल से एक्सेप्ट किया है और जिनको उसने हर्ट किया उनसे उसने माफी भी मांगी है। उसने उस ब्लॉग में ब्लू के लिए एक इनविटेशन भी लिखा है जिसमें उसने उसे कॉलेज प्ले के बाद जायंट व्हील राइड पर आकर मिलने के लिए कहा है। साइमन के इस ब्लॉग से उसके दोस्त बहुत खुश होते हैं और स्कूल में भी सभी उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। कैबरी ड्रामा खत्म होता है, जिसके बाद निक्की, एबी और लिहा जो कि साइमन को माफ कर चुके हैं, साइमन के पास आते हैं और उसे अपने साथ कार्निवल में चलने के लिए कहते हैं। साइमन फेरी राइड के बहुत सारे टिकट्स खरीद लेता है और उनके खत्म होने तक राइड चालू रखने के लिए कहता है। उसके फ्रेंड्स और क्लासमेट्स उसे नीचे खड़े हुए देखते हैं। साइमन के सारे टिकट्स खत्म हो जाते हैं, लेकिन ब्लू नहीं आता। उसी वक्त वहाँ मार्टिन आता है। पहले तो वो खुद ब्लू होने का दिखावा करता है, लेकिन बाद में वो राइड ऑपरेटर को कुछ और टिकट्स देकर राइड चालू रखने के लिए कहता है। आखिरी राइड का टाइम है, तभी वहाँ ब्लू आता है। सभी उसे देखकर चौंक जाते हैं क्योंकि वो ब्राम है। ब्राम साइमन के पास आकर बैठ जाता है। साइमन के पार्टी वाले दिन लड़की के साथ होने के बारे में ब्राम उसको बताता है कि पार्टी वाले दिन वो बहुत ज्यादा ड्रंक था, तो उसे कुछ कंफ्यूजन हो गया था। जब वो दोनों राइड में सबसे ऊपर होते हैं तो दोनों किस करते हैं और नीचे सभी खुशी से चिल्लाने लगते हैं। बाद में साइमन स्कूल जाते वक्त अपने दोस्तों लेहा, निक और एबी के साथ ब्राम को भी पिक करता है। साइमन और ब्राम अब एक साथ हैं। साइमन सभी को बोलता है कि आज का दिन बहुत अच्छा है, चलो पिकनिक पर चलते हैं। सभी खुशी से इसके लिए तैयार हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।